जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलबेले बालाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे वीडियो में, आज हम समझेंगे दिव्य दृष्टि के माध्यम से पितरों को कैसे देखा जाता है और पितर दिखने पे कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों मैं अपने अनुभव आपको शेयर करता हूँ। जब भी मैं किसी नेगेटिविटी या किसी पर्सन की चेकिंग करता हूँ तो मैं उनके पितरों को ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि पितृ ही हमारी साधना के सर्वोपरि सबसे पहले देवता माने जाते हैं, क्योंकि वही एक हमारी पहली सीढ़ी है। पितरों की कृपा से ही हमको सब कुछ देवी देवता प्राप्त होते हैं। यदि किसी के पितृ खराब हैं तो घर के कुछ भी काम नहीं बनेंगे, सारे परिवार में कलह रहेगी और धन का लाभ नहीं होगा। और यदि कोई साधना करता है, उसके घर के अंदर पितर हैं और पितर परेशान करते हैं, तो वो उसको साधना में सफलता नहीं मिलने देंगे। साथ में थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं तो उसमें भी बाधा उत्पन्न करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी दृष्टि से कैसे पितरों को देखता हूँ। मान लिया मुझे किसी का घर देखना है तो मैं घर पे देखूंगा, उसके पितरों का देखूंगा तो भारी मिल जाएंगे मुझे। घर के ऊपर उनका पहरा होता है। कुछ के पितर स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ के पितर बिल्कुल मलिन अवस्था में पड़े रहे होते हैं, जो कि ना तो कोई, कुछ के पितर ऐसे भी होते हैं कुछ बुरा करते हैं, कुछ के पितर बस चुपचाप न्यूट्रल होकर खड़े रहते हैं, कोई भी आओ घर में प्रवेश करो। क्योंकि पितरों का ही काम होता है वो घर के सदस्यों की रक्षा करें, सुरक्षा करें। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले मुझे पुंज दिखाई देते हैं। पुंज के स्वरूप में सफ़ेद गोले के रूप में पितर दिखाई रहते हैं। वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं। तो सबके पितरों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे जैसे मुक्ति होती रहती है वो अपना आगे के जन्म में परस्थ हो जाते हैं। बट जो हमारे पितृ होते हैं वो गोले के स्वरूप में दिखाई देते हैं। अब मान लिया गोले में कैसे दिखाई दें, भाई वो पितृ है या पितराणी है, तो हम क्या करते हैं, अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करते हैं, हे बालाजी कृपया करके हमारे पितरों को का सूक्ष्म शरीर दिखाने की कृपा करें। तो उसके बाद प्रार्थना करते ही वो सूक्ष्म रूप में दिखाई दे जाते हैं। बट पितरों को देखना भी थोड़ा सा बहुत अच्छा भी होता है, देखना जरूरी भी होता है, बट इसमें बहुत परेशानी भी है। क्योंकि कुछ लोग अपने पितरों को कोई भी कपड़ा दान नहीं करते हैं, तो यदि हम उनको गोले के रूप से प्रार्थना करके देखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल नग्न अवस्था में दिखाई देते हैं, जो कि थोड़ा सा हमें भी फील होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि घर के पितराणी हैं तो बहुत अजीब लगता है, इसलिए हम सूक्ष्म पर्दा लगा के रखते हैं, पहले प्रार्थना करते हैं ताकि दिखाई दे, बाकी का शरीर उसका ना दिखाई दे। तो हम यदि उसको, उनके पितरों को परेशानी है, कपड़ा नहीं है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया होता है कि हम किसी भी ब्राह्मण को वस्त्र दान कर सकते हैं अमावस्या या पूर्णिमा का या श्राद्ध पक्ष में। क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त कार्य करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले और मोक्ष गति प्रदान हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आगे की कहानी क्या। अब किसी के पितर इतने ताकतवर होते हैं कि वो भैया देखने नहीं देते, अंदर जाने नहीं देते, क्योंकि वे अच्छे हैं, सुरक्षा करते हैं। उनके जो घर वाले हैं वो पूर्ण रूप से उनके लिए पूजा पाठ करते हैं और उनको ताकतवर बनाए हुए हैं। तो उनसे हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ये बच्चा है हमारे पास आया है और इसकी ये परेशानी है, तो वो सारी चीज़ देख के हम वो हमें परमिशन देते हैं, तब हम अंदर जा पाते हैं। तो और बाकी के तो देखो बहुत सारे व्यक्तियों के हम देखते हैं जिनके घर में नेगेटिविटी बाधा है, उसके पितर भी मलिन हो जाते हैं, वो भी महिलाओं को दबाव देते हैं, घर के महिलाओं को, घर के व्यक्तियों में आपस में कलह कराते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हमारा अंश है और ये हमारी सेवा नहीं करता, दूसरों को पूछता फिर रहा है, तो हम इनके घर में परेशानी करेंगे। तो इस तरीके की ये बातें चलती रहती हैं पितरों के बीच में और उनके घर वालों के बीच में। तो इसलिए अपने निमित्त कोई माने या ना माने, मैं तो आपको कहूँगा कि आपको सबसे पहले अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए। पितरों की सेवा से ही पितृ सिद्धि तक मिल जाती है। और पितृ सिद्धि के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपने सुना होगा बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री आजकल काफ़ी फेमस है, यूट्यूब पे छाए हुए हैं। उनके पास में क्या शक्ति है, उनके पास में सबसे पावरफुल उनके घर के पितर है, जिन्होंने हनुमान जी की सेवा करी हुई है, जिनको वो सन्यासी बाबा कहते हैं। तो वो आज इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इतने पावरफुल हो चुके हैं, यदि मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को केवल गोल्डन कलर में दिखाई देते हैं। और गोल्डन कलर पितरों का सबसे इनहांस लेवल है कि वो गोल्डन के बन गए, सुनहरे कलर के हो गए, और वो सारी चीज़ें उनको बताते हैं। साथ में बालाजी
प्रचंड रूप से कार्य करते हैं। तो ये चीज़ होती है अपने पितरों को बलिष्ठ करने की। और समय समय पर मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने पितरों को कैसे पावरफुल कर सकते हो। यदि उनके शरीर पर कोई मलिनता लगी है तो मलिनता को कैसे साफ कर सकते हो। यदि आपके पितर नेगेटिव हो चुके हैं पूर्ण रूप से तो उनको कैसे साफ कर सकते हैं। तो जुड़े रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल से, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपके कोई कमेंट भी होते हैं तो मैं उस पर भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आने वाले टाइम में आप लोग भी मेरे साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं समय समय पर अपने यूट्यूब चैनल पे भी साधनाएं भी लाऊंगा और यूट्यूब थर्ड आई के लिए प्रैक्टिस भी करवा सकता हूँ, कोई सुनिए। बट जैसे जैसे एंगेजमेंट होगा उसके हिसाब से सारा काम होगा। तो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।